Dear students, I hope you are in the best of your health. लर्निंग के इस अमल में हम आपको वेलकम करते हैं और इस वीडियो में हम आपको पंक्चुएशन से मुतारिफ़ करवाएंगे। पंक्चुएशन का आपको इंट्रोडक्शन देंगे और ये हमारा पंक्चुएशन का पार्ट 1 होगा। और पार्ट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम आपको पंक्चुएशन के बारे में एक ब्रीफ सा ओवरव्यू भी देंगे और फिर अपने नेक्स्ट पार्ट से पंक्चुएशंस को हम डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये हमारा पंक्चुएशन का पार्ट 1 होगा। व्हाट इज़ पंक्चुएशन? पंक्चुएशन क्या होता है? Punctuation is the process of placing some signs, symbols in our sentences to make them meaningful. Punctuation का मतलब एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए हम कुछ अलामतें, कुछ निशान, कुछ साइंस, कुछ सिंबल्स अपने सेंटेंसेस के अंदर लगाते हैं ताकि हमारे सेंटेंसेस मीनिंगफुल बन सकें। तो इस अमल को, इन साइंस को, इन सिंबल्स को अपने सेंटेंसेस में प्लेस करने का अमल, फिक्स करने का अमल, लगाने का अमल पंक्चुएशन कहलाता है। तो पंक्चुएशन कुछ साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम अपनी इंग्लिश राइटिंग के अंदर यूज़ करते हैं ताकि हमारी बात की सही सेंस, एक्चुअल सेंस जो हम कहना चाहते हैं वो दूसरे को समझ आए। दीज साइंस सिंबल्स आर कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क्स। तो अपने सेंटेंसेस के अंदर ये जो अलामतें, सिंबल्स, निशानात हम लगाते हैं ताकि हमारी बात मीनिंगफुल हो सके, इन सिंबल्स को, इन साइंस को पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है। अब हम वन बाय वन जो ज़्यादातर इंग्लिश राइटिंग के अंदर पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होते हैं, वन बाय वन आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे और एक ब्रीफ सा ओवरव्यू देंगे। सबसे पहले है फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप को पीरियड भी कहा जाता है, जो कि एक डॉट की शक्ल का होता है। आप इसे मैथ में तो डॉट कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश राइटिंग के अंदर जब आप अपने सेंटेंसेस में इसको प्लेस करेंगे तो आप इसे फुल स्टॉप या पीरियड कहें। इसी तरह हमारी इंग्लिश राइटिंग के अंदर कोमा का भी यूज़ होता है और कोमा की शेप ये आपके सामने है। इसका भी मोस्टली यूज़ किया जाता है और ये मुख्तसर से वक्फ़े को ज़ाहिर करने के लिए लगाया जाता है। इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, ये यूजेस में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसी तरह हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है रेज्ड कोमा। ये भी कोमे की के ही शक्ल का होता है, लेकिन इसका यूज़ कोमा से डिफरेंट होता है। हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क जो है एपोस्ट्रॉफी है। एपोस्ट्रॉफी भी कोमे की शक्ल का होता है, लेकिन इसका यूज़ भी कोमे से टोटली डिफरेंट होता है। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क जिसे इन्वर्टेड कोमास कहा जाता है, और इन्वर्टेड कोमास को कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं, जो इस शक्ल का होता है। एक कोमा उल्टा होता है, एक सीधा होता है, और ये डबल भी होते हैं, 2 कोमे उल्टे और 2
सीधे भी होते हैं, गट्ठे लगाए जाते हैं। तो ये दो तरह से होते हैं इन्वर्टेड कॉमास, जिन्हें कोटेशन मार्क्स भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कहा जाता है, और इसका साइन जो है ये आपके सामने है, और इसे क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहा जाता है, ये एक छोटी सी लाइन होती है और उसके नीचे एक डॉट होता है। एक छोटी सी लाइन ऊपर और नीचे एक डॉट। तो इस साइन को, इस सिंबल को एक्सक्लेमेशन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहा जाता है। सेमीकॉलन, एक डॉट ऊपर और नीचे एक कॉमा लगाया जाता है, तो ये सिंबल जो है सेमीकॉलन कहलाता है। कॉलन, जब ऊपर और नीचे दो डॉट्स लगाए जाते हैं, एक डॉट ऊपर और एक नीचे, तो इस सिंबल को, इस पंक्चुएशन मार्क को कॉलन कहा जाता है। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है हमारा एलिप्सिस मार्क्स। एलिप्सिस मार्क्स आपने अक्सर न्यूज़पेपर्स या बुक्स जब पढ़ते हैं तो अक्सर ये चीज़ नोट की होगी कि 3 डॉट्स गट्ठे लगे होते हैं। तो इन 3 डॉट्स जो गट्ठे लगे होते हैं, इनको एलिप्सिस मार्क्स कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क हाइफन है। हाइफन एक छोटी सी डैश की शक्ल का होता है, लेकिन इसे डैश नहीं, हाइफन कहते हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है हमारा एन डैश, जिसे स्मॉल डैश भी कहते हैं, और ये छोटी डैश होती है। तो अभी जो हमने आपको बताया कि हाइफन, और अभी ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं एन डैश, जिसे स्मॉल डैश भी कहते हैं, ये एक जैसी होती है लेकिन इनका यूज़ डिफरेंट होता है। हाइफन किसी और जगह पे लगता है और एन डैश जो कि छोटी डैश है, ये किसी और जगह पे लगती है। इसी तरह एम डैश होती है, जिसे लार्ज डैश कहते हैं, और ये बड़ी डैश होती है। स्लैश, स्लैश ऊपर से नीचे एक तिरछी लाइन होती है, इसे स्लैश कहा जाता है। ये भी हमारा पंक्चुएशन मार्क है। ब्रैकेट्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट होती है। बड़े वाला, इनके अपने सेपरेट नेम्स भी हैं, लेकिन आप इन्हें ब्रैकेट्स कहते हैं। तो हमने आपको उन पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया जो हम अपनी इंग्लिश राइटिंग में मोस्टली यूज़ करते हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो से हम इनको यूज़ को डिटेल के साथ पढ़ना शुरू करेंगे। तो इल्म हासिल करते रहिए, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर, एंड कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विद दीज वर्ड्स वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट video. Till then, stay happy and take care.